आज का टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कुछ पॉइंट को ध्यान दिया जाता है। पहला, मूलधन। मूलधन किससे कहते हैं? उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। जो राशि उधार लिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। उधार ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि को साधारण ब्याज कहते हैं। इसे एसआई से सूचित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है मिश्र धन। एक निश्चित अवधि के बाद मूलधन सहित लौटाई गई राशि को मिश्र धन कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है। इसमें कुछ बेसिक फार्मूला है। पहला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यदि आपको मूलधन निकालने का रहेगा तो साधारण ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तो यहाँ पर मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। इसी तरह से यदि समय निकालेंगे तो समय बराबर मूलधन गुने निकालेंगे तो ब्याज गुने 100 बटा आर गुने मूलधन। इसी तरह से दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो यदि ये फार्मूला आपको याद रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो आप निकाल सकते हैं मूलधन, समय और दर भी। इसी तरह से मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। साधारण ब्याज का रेशियो को लिखने के लिए दो चीज़ का जरूरत पड़ता है। पहला दर और दूसरा समय का। जैसे पहला है 10%। 10% का मतलब 1/10। इसका मतलब हुआ कि मूलधन 10 रुपया, मूलधन 10 है और 10 पर आपको 1 रुपया ब्याज लगेगा 1 साल में। तो मूलधन 10 और आपको 1 साल में 1 रुपया लगेगा, तो 2 साल में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा मूलधन 10 और 1 साल में 1 रुपया, तो 2 साल में कितना? 2 रुपया। तो साधारण ब्याज हो गया 2 और मिश्र धन बराबर आप जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज। तो 10 2 कितना हो जाएगा? 12। इसी तरह से 5% का मतलब 5/100। 5 से 20 बचे 100 हो जाएगा 1/20, अर्थात 5% का मतलब 1/20। इसका मतलब हो गया कि मूलधन 20 और 1 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 2 साल में हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 20 2 कितना? 22। 15% का मतलब 5 या 15, 20 पचे 100, अर्थात 3/20। इसका मतलब मूलधन हो गया 20 और 1 साल में 3 रुपया, तो 2 साल में 6 और मिश्र धन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। 20 से 26 हो जाएगा। इसी तरह से 20% है। 20% का मतलब 20/100, 20 पचे 100, 1/5। इसका मतलब मूलधन 5 और 1 साल में 1 रुपया, तो 2 साल में 2 रुपया और मिश्र धन हो जाएगा 5 2 7। 25% का मतलब 25 4 100, 1/4, मूलधन 4 और 1 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 2 साल में 2 और मिश्र धन हो जाएगा 4 2 6। इसी तरह से 30% है। 30% का मतलब 3/10, मूलधन 10, 1 साल में 3 रुपया, तो 2 साल में 3 दूनी 6 और मिश्र धन हो जाएगा 10 6 16। 40% का मतलब 2/5। इसका मतलब मूलधन 5 और 1 साल में 2 रुपया, तो 2 साल में 2 दूनी 4 रुपया और इसी तरह से यदि मिश्र धन लिखिएगा तो 5 4 9। 50% का मतलब 1/2, तो मूलधन 2 और 1 साल में 1 रुपया, तो 2 साल में 2 रुपया और मिश्र धन हो जाएगा 2 2 4। 60% का मतलब 3/5, तो मूलधन हो जाएगा 5 और 1 साल में 3 रुपया, तो 2 साल में 6 रुपया और मिश्र धन हो जाएगा 6 5 11। इसी तरह से 80% है। तो 20 4 80, 20 पचे 100। इसका मतलब 4/5, तो मूलधन हो जाएगा 5, 1 साल में 4 रुपया, तो 2 साल में 8 रुपया और मिश्र धन हो जाएगा 8 5 कितना? 13।
आगे है 16.2/3%। 16.2/3% का मतलब 1/6। जैसे 16 2 50, 50/3। अब प्रतिशत का मतलब 100, तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1 कितना 6। तो यहाँ पर देखिए 16.2/3% का मतलब 1/6। इसका मतलब मूलधन हो गया 6 रुपया, और 6 पर 1 रुपया आप ब्याज दे रहे हैं। यदि 2 साल रहेगा तो 1 साल में 1 रुपया, तो 2 साल में 2 रुपया। यदि 3 साल रहेगा तो 3 साल में 3 रुपया, 4 साल रहेगा तो 4 साल में 4 रुपया। लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष के लिए है, तो मूलधन 6 और 6 पर 1 रुपया ब्याज आपको लगेगा। तो 1 साल में 1 रुपया, तो 2 साल में हो जाएगा 2 रुपया। तो मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 कितना हो जाएगा 8। इसी तरह से आगे है 12.5%। 12.5% का मतलब 12 दूनी 24 के 25, 25/2। और प्रतिशत का मतलब 100, तो 25 चौ 100, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/8। इसका मतलब कि मूलधन 8 और 1 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 2 साल में हो जाएगा 2, 8 2 कितना हो जाएगा 10, तो मिश्रधन हो जाएगा 10। इसी तरह से आगे निकालेंगे 33.1/3%। इसका मतलब होता है 1/3। यहाँ पर देखिए 100/3 और प्रतिशत का मतलब 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1/3 बचा। इसका मतलब हो गया मूलधन 3 और 1 साल में 1 रुपया, तो 2 साल में हो जाएगा 2। मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से आगे यदि अगला है 11.1/9%। इसका मतलब होता है 1/9, तो मूलधन 9 हो जाएगा, और 1 साल में 1 रुपया, तो 2 साल में हो जाएगा 2, और मिश्रधन हो जाएगा 9 2 11। आगे इसी तरह से 66.2/3%। इसका मतलब होता है 200/3, और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2/3। अर्थात 66.2/3% का मतलब 2/3। तो मूलधन हो जाएगा 3, और 1 साल में 2 रुपया, तो 2 साल में हो जाएगा 2 दूनी 4 रुपया। इसी तरह से यदि आगे बढ़ेंगे 70% है। इसका मतलब 7/10, तो मूलधन हो जाएगा 10, और 1 साल में 7 रुपया, तो 2 साल में 7 दूनी 14। और मिश्रधन का मतलब जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज, तो 14 और 10 हो गया 24। इसी तरह से है 37.5%। इसका मतलब होता है 3/8, तो मूलधन हो जाएगा 8, और 1 साल में 3 रुपया, तो 2 साल में हो जाएगा 6। और मिश्रधन बराबर जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14। साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन है, टाइप 1 है। पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज याद करें। तो साधारण ब्याज का रेशियो लिखने के लिए ज़रूरत पड़ता है हमको दर का और समय का। तो यहाँ पर देखिए दर है 4%, तो 4% का मतलब जानते हैं 4/100। 4/100, तो 25 चौ 100 हो जाएगा 1/25। अब इसको रेशियो में बदलेंगे, तो रेशियो में देखिए मूलधन, साधारण ब्याज और मिश्रधन। 4% का मतलब 1/25। इसका मतलब मूलधन हो गया 25, मूलधन 25 हो गया, और 1 साल में 1 साल में 1 रुपया, 2 साल में 2 रुपया। लेकिन यहाँ पर 2 साल नहीं, यहाँ पर 3 साल है, तो 1 साल में 1 रुपया, तो 3 साल में हो जाएगा 3 रुपया। मिश्रधन बराबर जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज, 25 और 3, 25 + 3 कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है 5,000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज याद करें। यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, मूलधन 5,000, तो यहाँ पर 5,000। अब रेशियो मूलधन कितना दिया हुआ है, रेशियो मूलधन है 25, तो मूलधन बटा मूलधन। यदि आपको साधारण ब्याज ज्ञात करने का रहेगा तो 3 से गुना करेंगे। यदि कहेगा मिश्रधन ज्ञात करने के लिए तो 28 से गुना करेंगे। और यदि आपसे कहे कि मिश्रधन और मूलधन का अंतर कितना होगा, तो 28 में से 25 घटा देंगे, 3 से गुना करेंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं कह रहा, आपका क्वेश्चन है साधारण ब्याज याद करें। तो साधारण ब्याज कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर 5,000 मूलधन है, रेशियो मूलधन 25 है, मूलधन बटा मूलधन,
जो निकाले के रहेगा गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 25 दूनी 50, यहाँ पर 200 हो जाएगा और 200 गुने 3 600 रुपया। तो आपका आंसर हुआ 600 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है 840 रुपया का 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है हमको दर का। दर प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 3 साल। तो 5% का मतलब होता है 5/100 1/20। इसका मतलब हो गया कि मूलधन 20 और 1 साल में 1 रुपया। तो यहाँ पर देखिए 3 साल है तो ब्याज हो जाएगा 3। तो मिश्रण यहाँ पर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, 20 + 3 कितना हो जाएगा 23। अब देखना है क्वेश्चन में क्या निकालने कह रहा है। क्वेश्चन में निकालने कह रहा है साधारण ब्याज, और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या मूलधन। मूलधन दिया हुआ 840 रुपया। तो मूलधन में 840 रुपया। अब देखेंगे रेशियो में कितना दिया हुआ है। रेशियो में मूलधन है 20, तो 20। यदि आपको निकालने के रहेगा मिश्रधन तो 23 से गुना करेंगे, लेकिन मिश्रधन निकालने ना कह रहा, निकालने कह रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है 3, तो यहाँ पर 3, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, 42 दूनी 84 होता है, 42 गुने 3 करेंगे 126, 126 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8,000 रुपया का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर रेशियो लिखने के लिए दर प्रतिशत का जरूरत होता है। दर 12% है और समय है 2.5 वर्ष। तो 12% का मतलब जानते हैं 12/100, 4 × 12, 25 × 100। इसका मतलब 12% का मतलब 3/25। तो मूलधन हो जाएगा 25 और 1 साल में 3 रुपया। तो 1 साल में 3 रुपया, तो 2.5 साल में 25 × 75 7.5 रुपया। और यहाँ पर मिश्रण हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो 25 7 कितना 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32.5। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलधन, तो मूलधन कितना है 8,000 और यहाँ पर रेशियो मूलधन कितना है 25। यदि आपको साधारण ब्याज ज्ञात करने का रहेगा तो 7.5 से गुना करेंगे, और यदि मिश्रण ज्ञात करने का रहेगा तो 32.5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 7.5 से गुना करेंगे। हम लिख सकते हैं 8,000/25 और यहाँ पर लिख सकते हैं 75/10। यहाँ पर देखिए 25 × 75 हो जाएगा 3, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 24, 2 को 0 है तो 2400 रुपया। तो साधारण ब्याज हो जाएगा 2400 रुपया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 78,000 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए पहले रेशियो लिखने के लिए दर का जरूरत पड़ेगा। तो दर परसेंट यहाँ पर दिया हुआ है 10% और समय है 3 वर्ष। तो यहाँ देखिए 10% का मतलब अब जानते हैं 1/10, 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10। तो मूलधन हो जाएगा 10 और 1 साल में 1 रुपया, तो 3 साल में हो जाएगा 3, और मिश्रण 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 78,000 रुपया हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। धनराशि का मतलब मूलधन ज्ञात करें, पी ज्ञात करें। यहाँ पर दिया हुआ है 78,000 रुपया हो जाती है, 3 वर्षों में 78,000 रुपया हो जाती है, इसका मतलब मिश्रधन दिया हुआ, तो मिश्रधन 78,000 रुपया। क्वेश्चन में मिश्रधन 78,000 रुपया है। रेशियो में देखेंगे मिश्रधन कितना है, रेशियो में मिश्रधन है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्रधन बटा मिश्रधन, तो मिश्रधन 13। यदि आपको साधारण ब्याज निकालने का रहेगा तो 3 से गुना करेंगे, लेकिन साधारण ब्याज निकालने नहीं कह रहा है, आपको निकालने कह रहा है धनराशि। धनराशि को मतलब मूलधन, तो मूलधन कितना है 10, तो 10 से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 13 × 6 = 78 हो जाएगा 6, यहाँ पर देखिए 6 और 4 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 60,000 रुपया हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 60,000 रुपया।
आपका अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12% की दर से 2 वर्षों में 93,000 रुपये हो जाती है। पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज ज्ञात करें और दूसरा मूलधन ज्ञात करें। पहले रेशियो लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 12% है, तो 12% का मतलब होता है 4 तिया 12, 25 1400। इसको यदि रेशियो में लिखेंगे तो मूलधन 25 और 1 साल में साधारण ब्याज 3 रुपया, तो यहाँ पर 2 साल है तो 3 दूनी कितना रुपया, 6 रुपया। 1 साल में 3 रुपया तो 2 साल में 6 रुपया। और यहाँ पर मूलधन हो जाएगा 25 अच्छे कितना, 31। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 वर्ष में 93,000 रुपया हो जाती है। इसका मतलब ये दिया हुआ है मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना है, 93,000 रुपया। और यहाँ पर देखिए मिश्र धन कितना, 31। यदि आपको निकालने का रहेगा साधारण ब्याज तो 6 से गुना करेंगे, यदि आपको मूलधन निकालने का रहेगा तो 25 से गुना करेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए यहाँ तो देखिए रेशियो 6 है तो यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, तो 31 या 93, यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने 3 कितना, 18,000 रुपया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मूलधन ज्ञात करें। तो इसी तरह से यदि मूलधन ज्ञात करिएगा, पी ज्ञात करिएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे मिश्रधन बटा मिश्रधन, और यहाँ पर मिश्रधन कितना, 31, तो मिश्रधन बटा मिश्रधन हो गया। और निकालने का है मूलधन, तो मूलधन कितना है, 25, तो यहाँ पर 25 से गुना करेंगे। 31 या 93, यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, 25 गुने 3 कितना, 75, तो 75,000 रुपया। तो आपका साधारण ब्याज कितना हो गया, 18,000 रुपया, और मूलधन कितना हो गया, 75,000 रुपया।